हेलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि तुम्हारे 12th क्लास का एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा। देखते हैं कितना मज़ा आता है, और ये पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये कितना खतरनाक चैप्टर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्या पता, नहीं बता सकते। तो फिर सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एक टर्म तो सुना ही होगा, वाटर करंट। जब पानी एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो करता है उससे बोलते हैं हम वाटर करंट। वैसे ही जब ट्रैफिक में बहुत सारा क्राउड एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं तब हम क्राउड करंट ऐसा कुछ टर्म भी यूज़ कर लेते हैं एप्लीकेशन वगैरह में। लेकिन जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह को मूव करता है तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। सामने ही तो लिखा है इलेक्ट्रिक करंट। तो फिर ये जो करंट का डायरेक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसका ठीक ऑपोजिट में ही होता है। मान लो, अच्छा यहाँ पे एक करेक्शन देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, ये ऑपोजिट होगा। मान लो ये इस तरफ से नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन है, ये नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को फ्लो करेगा, इस तरफ को। अभी यहाँ पर एक बना बनाया सर्किट है। सर्किट में याद रखना वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्किट में, वो बैटरी या तो सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल्स से लेके पॉजिटिव टर्मिनल्स को फ्लो होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से लेके नेगेटिव में होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो फिर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इसका ऑपोजिट। यानी कि बैटरी के, यानी कि सेल के, कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल को। दूसरी बात, सॉलिड कंडक्टर यानी कि वायर, जो मेटेलिक वायर होते हैं, वहाँ पे मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रही। यहाँ पे पूरा बात हो रहा है हमारा जो वायर होते हैं, कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर्स, वहाँ पे कोई भी आयन्स फ्लो नहीं होते, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। वो जब भी आगे बढ़ते जाते हैं क्या करते हैं ना, वो एक खाली स्पेस बना के जाते हैं, एक वॉइड स्पेस बना के जाते हैं। वो वॉइड स्पेस का बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज जैसा होता है, वो पॉजिटिव चार्ज कतई नहीं होता, ये ध्यान रखना। Then next, current is defined as the rate at which net charge passes through a cross section area of a conductor। यानी कि देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब एक एरिया होता है, एक वायर है यहाँ पे, जैसे ही इसे काट दिया, मूली को जैसे काटते हैं, या तो जैसे काट दिया, इसे मानो जैसे काट दिया गया है जेली पीस के जैसा, ये है तुम्हारा वो क्या, क्रॉस सेक्शन। एक यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होते हैं उसे हम बोलते हैं करंट। इसे आई से डिनोट करते हैं। दूसरी बात का ख्याल रखना, यहाँ पे ना कैपिटल आई है, लेकिन कुछ जगह तुम्हें स्मॉल आई भी देखने को मिल जाएगा, इसकी फिक्र मत करना, ये आराम से पता लग जाएगा। यानी कि हाँ, और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को हम हमेशा क्यू से डिनोट करते हैं। टाइम तो टी है, एक स्मॉल टाइम इंटरवल में एक क्रॉस सेक्शन से जितने भी चार्ज जाएंगे उसे हम बोलेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट उस वायर में, जिसका फॉर्मूला होता है I=dq/dt। We can have the following two concepts of current as in case of velocity: instantaneous current and average current। ये क्या होता है देख तो, इंस्टेंट करंट मतलब एक स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल, dt टाइम के इंटरवल में कितने चार्जेस क्रॉस सेक्शन से जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। वहाँ पे होता है I=dq/dt।
जहाँ पे एवरेज होता है, मतलब टोटल चार्ज पर टोटल टाइम, जैसे वेलोसिटी वगैरह में हम निकालते हैं वैसे ही टोटल चार्ज कितना एक बड़े इंटरवल के टाइम के अंदर कितना जा रहा है उसे हम देख के बनाते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। इसे ध्यान से याद रखना, जहाँ पे dt लगा है वहाँ पे इंस्टेंटेनियस, मतलब एक स्मॉल इंटरवल टाइम में कितने चार्जेस पास करें, दूसरा थोड़ा सा बड़े इंटरवल में कितने चार्जेस आपके एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से मूव करके चले जा रहे हैं। तो फिर इन दोनों का थोड़ा सा ख्याल रख लेना। तो फिर इन द एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर। अगर पूरे वर्ड में लिखना तो फिर इसका नाम बस फर्स्ट लेटर स्मॉल रखना, अगर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लिखना है तो फिर कैपिटल ए लिख देना। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय सेकेंड। सेकेंड तो आप सबको पता है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड एसआई यूनिट, और चार्ज का होता है कूलम। ये अच्छे से याद रखना, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय सेकेंड। फ्लो ऑफ चार्ज। If current is passing through a conductor, it implies that charge is flowing through that wire. तो फिर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लो, यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। ये 3 केसेस क्या है, हम आगे जाके अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमें क्या पता था, I इक्वल टू dq बाई dt। सॉरी थोड़ा सा नीचे डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। इसका मतलब डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। ये तुम्हारे पास बना क्या, इक्वेशन 1। ये है इक्वेशन 1 तुम्हारा। तो भैया देखो, इफ करंट इज कांस्टेंट द फ्लो ऑफ चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट करंट बाय द टाइम इंटरवल। अगर तुम्हारा करंट जो है कांस्टेंट है वायर में, एंड द फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो सकता है ना, टाइम के इंटरवल से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मतलब डेल क्यू इक्वल टू आई इंटू डेल टी। लेकिन अगर ये एक फंक्शन के जैसा होता है तो फिर क्या करोगे, ये चेंज करता है, तो फिर तुम इसे इंटीग्रेट करोगे। डेल क्यू इज इक्वल टू आई डी टी फ्रॉम टाइम इनिशियल टू टाइम फाइनल, ये रहेगा उसका फॉर्मूला। अब इसे आगे जाके कैसे यूज़ करेंगे वो हम क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। पर लेकिन अगर तुम्हें करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन होगा तो फिर तुम इसे कैसे निकालोगे, मतलब तुम्हें ग्राफ जो है गिवन हो गया, ये आई है, ये ऊपर हमारा आई का बता रहा है, ये दूसरा हमारा टाइम का बता रहा है, एक्स एक्सिस हमारा टाइम का बता रहा है मान लो। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा वही तुम्हारा चार्ज के रेट को बताएगा। डेल क्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर द आई टी ग्राफ। ये चीज़ समझ लेना। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन ए गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड 40 इलेक्ट्रॉन्स passes from right to left, मतलब ऐसे जा रहे हैं। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये करंट का डायरेक्शन हमारा हो जाएगा। इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 10 सेकेंड में ही 40 प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज है, proton is the positive charge, okay, also passes from
लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ से। और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी यही होगा। बताओ क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अलोंग ही होता है, मतलब यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन नहीं है। इज द एवरेज चार्ज करंट इज जीरो? इज द एवरेज करंट इज जीरो? लगता है क्या? नहीं, डायरेक्शन एक ही है। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। If not, then find the value of average current. यहाँ पे तो नॉट है, जीरो नहीं है। कुछ भी है लेकिन जीरो नहीं है। तो फिर देख लो, current direction is the motion of positive charge or the opposite to negative charge motion. Both current are left to right, so add up. यहाँ पे नेट चार्ज जो है, नेट करंट जो है, जीरो नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो करंट जनरेट हो रहा है, प्रोटॉन के द्वारा जो करंट जनरेट हो रहा है, वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा एवरेज करंट के लिए। इसी तरह Q1 बाई T1, T1 हमारे पास गिवन है यहाँ पे 10 सेकेंड्स, और Q1 है 40 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे NQ है, सॉरी NE है Q की वैल्यू। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 40/10 प्लस 40/10, क्योंकि यहाँ पे सेम इंटरवल ऑफ टाइम ही हमें पता है। इसीलिए ये 40 इलेक्ट्रॉन्स बाई 10 सेकेंड प्लस 40 प्रोटॉन्स अपॉन 10 सेकेंड। प्रोटॉन का भी वही चार्ज होता है, लेकिन साइन में अपोजिट होता है। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है तो फिर इतना मैटर नहीं करता। इसे सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी ई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ई की वैल्यू मतलब एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर। लास्ट में लिख सकते हो, यहाँ पे एम्पियर लिख दिया है। तो फिर तुम्हारा पूरा आंसर ये होगा 1.28 into 10⁻⁻18 ampere. Current passing through a wire decreased nearly from 10 ampere to 0 in 4 seconds. Find the total charge flowing through the wire in the given time interval. यहाँ पे तुम्हें एक IT ग्राफ मिल जाएगा, मतलब करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। वो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। इस ग्राफ को ध्यान से देख लो। ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड ग्राफ। यहाँ पे जो एरिया है, हमने जो जैसे ही पहले पढ़ा था, यहाँ पे जो एरिया है यही तुम्हारा चार्ज को बताएगा, चार्ज फ्लोइंग। ओके, तो फिर यहाँ पे हमें Q को फाइंड करना है। हमें क्या पता है? Q इज इक्वल टू एरिया अंडर IT ग्राफ। इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाइट है 10 और फिर बेस है 4। इसको कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा 20 कूलम। इसका आंसर है 20 कूलम। Second question, a wire carries a current of 2.0 ampere. यहाँ पे I की वैल्यू है 2.0 ampere. What is the charge that has followed through its cross section in 1.0 second? How many electrons does this correspond to? यहाँ पे भी तुम्हें Q ही फाइंड करना है। तो फिर हमें क्या पता है?
करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज बाय टोटल टाइम, यानी कि I इज इक्वल टू Q बाई T। यहाँ पे तुम्हें Q फाइंड करना है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये देखो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। यहाँ पे हमें कितना बोला है, I इज इक्वल टू 2.18 एंड द टाइम इज 1.0 सेकेंड। इसे मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा 2.0 कूलम। देखो 2.0 कूलम, ये तो हो गया तुम्हारा Q। लेकिन दूसरी बात, हमें क्या पता है, इफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर द ओनली चार्ज कैरियर इन द वर्ल्ड, then the minimum charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। यहाँ पे देख लो Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देखे जाएंगे। तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, मतलब यहाँ पे हमें N की वैल्यू को निकालनी है। तो फिर ये जो N की वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू चार्ज बाय वो जो क्वांटाइज चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, उसकी वैल्यू, जिसको कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि N इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस में था, जैसे ही ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव में हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि इस चैप्टर में जानना बेहद ज़रूरी होता है। पहले यानी कि सबसे पहले हमारे पास है, इफ़ ए चार्ज Q revolves in a circle with frequency at the equivalent current, फिर I की वैल्यू होगी क्या। सपोज यहाँ पे हमने चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही ले लिया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लो। ऐसे जो रिंग होता है ना, कभी कभी डांस वगैरह में सब ऐसे कूद के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उस रिंग के थ्रू, ये कुछ वैसा ही है। तो फिर ये इमेजिनरी रिंग से ये इलेक्ट्रॉन एक यूनिट टाइम में जितनी बार, एक टाइम इंटरवल में जितनी बार गुजर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि 3-4 इलेक्ट्रॉन ही हो, एक इलेक्ट्रॉन से भी काम चलेगा। हमारा ये मोटिव है कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितनी बार जा रहा है। तो फिर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये इलेक्ट्रॉन जितनी बार एक टाइम इंटरवल में घुस के निकलेगा वही इसका करंट हो जाएगा। I इज इक्वल टू Q इंटू एफ, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ तुम इसके फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर इसका करंट निकल जाएगा। दूसरी चीज़, ये स्टेटमेंट तुम्हें बुक में मिल जाएगी, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर द ओनली चार्ज कैरियर इन द वर्ल्ड, तो फिर इसका चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और कोई भी ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज जो होगा वो तो प्लस और माइनस इंटू ई होगा, मतलब उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या तो प्रोटॉन्स रहेंगे, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटाइज्ड पैकेट ऑफ चार्ज होता है। इसलिए Q इज इक्वल टू, यानी चार्ज इज इक्वल टू प्लस और माइनस N इंटू ई। इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना, यह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार यूज़ किया है, तो फिर इसको दिमाग में बिठा लेना। हाँ, तो फिर मैंने जो पिछली बार ये स्टेटमेंट बार बार तुम लोगों को बोला कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर ओनली चार्ज कैरियर्स इन द यूनिवर्स, तो फिर देख लो, एक बॉडी में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्या? प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है, नेगेटिव इज साइन। ये हमने अज्यूम किया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इससे कम है। ओके, ये कभी मत समझ लेना है इलेक्ट्रॉन के पास प्रोटॉन से कम चार्ज है, साइन में ऑपोजिट है। ये अगर मान लिया तो फिर ख़त्म। हाँ, तो फिर मानो एक बॉडी में हमारे पास N1 प्रोटॉन है, N2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
ईच इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ई चार्ज है, तो फिर इसका फॉर्मूला कुछ हो जाएगा। उस बॉडी में N1 ई चार्ज प्लस N2 मतलब इलेक्ट्रॉन का माइनस ई चार्ज है, इसे हम क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिलेगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से याद रख लेना, इससे बोर्ड में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है, टीचर ऐसे पूछ लेंगे, पर जेईई में इसका बस छोटा छोटा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा।